हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल देखा था उसी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं। अगर आपके पर्सन और आप नो कांटेक्ट सिचुएशंस में बने हुए हो और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो क्या है, और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस एंड गाइडेंस हम लोग पिक करने जा रहे हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर आप लोग अगर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर हियर, यहाँ से जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिए। जो बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करती हैं उन सारी चीज़ों को आपने डिस्कार्ड करना है। ओके तो यहाँ पर पहला डायरेक्ट मैसेज आपके पर्सन की तरफ से अपीयर हुआ है। And there is nothing more I want from you, just give me that smile। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपकी स्माइल के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है आप नाराज होकर गए हो, आप अपसेट हो, आप इनसे एग्री नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ों पर आप रूठे हुए हो और आप इन्हें समझा कर थक गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। तो अगर आप इस तरह से इनसे चेकआउट हो गए हो या फिर एक सीरियस नोट पर आपने एंडिंग की है, मैं एंडिंग नहीं कहूँगी, इनको टाइम देना कहूँगी। कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में एंडिंग नहीं होती। आप अपने पर्सन से कभी जुदा नहीं होते, लेकिन हाँ सेपरेशन ज़रूर रहता है और वो यूनियन को या रीयूनियन को लेकर ही होता है। तो आप दोनों कभी जुदा नहीं हो सकते, इस बात की तसल्ली रखिए। आप जब कभी भी अपने पर्सन से जा रहे हो, रूठ कर जा रहे हो या इवन बताकर भी जा रहे हो, तो जिस तरह की भी एक सेपरेशन आप लोगों के बीच में क्रिएट होती है वो सेपरेशन एंडिंग नहीं होती, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वहाँ से रीयूनियन होती है। तो ये डायनेमिक होता है। तो आपके पर्सन अभी फिलहाल के लिए यही चाहते हैं आपसे, लीव ऑल अदर थिंग्स, मुझे बस आपकी स्माइल चाहिए। तो ये एक सीधा यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को आपके लिए ट्रांसलेट करूँ तो ही वॉन्ट्स योर एनर्जी। ओके, ये आपकी एनर्जी चाहते हैं अभी। मे बी आपने वो स्केर्सिटी या वो एक गैप बना दिया है इनके ज़िंदगी में, आपने वो वैक्यूम क्रिएट किया है। तो जब भी वो एक वॉइड सेंस कर रहे हैं आपके पर्सन के, मुझे मेरी फेमिनिन की एनर्जी नहीं मिल रही है, और जब तक वो रिलैक्स नहीं हो जाती या वो स्माइल नहीं कर देती तब तक वो लौटेगी नहीं मेरे पास, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट इज़। आप हमेशा जब रूठ कर चले जाते हो तो आपका गुस्सा ऐसा होगा कि जल्दी शांत नहीं होता होगा। एब्सोल्युटली आपके पर्सन आपको किसी तरह से एक लाइट एनर्जी मिलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज है आपके लिए, जो कि डायरेक्ट मैसेज है। एंड बिफोर आई रियलाइज्ड आई हैड ऑलरेडी फॉलन फॉर यू, आई लव यू। तो ये भी एक कन्फर्मेशन है कि आपके पर्सन इससे पहले कि इस जर्नी को समझते या आपके साथ इनका जो भी बॉन्ड है उसको समझते या जो भी एक कैलकुलेशन या हिसाब किताब लगाते, उससे पहले ही इनको आपसे प्यार हो गया था। और ये इस बात को यहाँ पर लाकर एग्री कर रहे हैं कि दे लव यू। भले ही ये 3D फ्रंट पर आपसे खुलकर नहीं बताते होंगे, बट आपको इशारे सारे मिल गए हैं कि दे लव यू, दे वांट यू, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते, आपको जाने देना भी नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में वैसे ही बना कर रखना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम ये कोई नेक्स्ट मूव रखना भी नहीं चाहते। तो इस तरह का डायनामिक यहाँ पर होगा। बट हाँ, ये एक बात यहाँ पर पक्की है कि योर पर्सन लव्स यू, और ये उस वक्त से प्यार करते हैं आपसे जब इनको कुछ समझ में आया भी नहीं था, तब से ही आपसे प्यार करते हैं। मतलब मान लो अभी रिसेंटली हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है अपने पर्सन से जाकर बता चुकी हैं कि हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हमारा जो भी एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है वो कोई साधारण बॉन्ड नहीं है, हम दोनों डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, हमारा कोई सोल पर्पस है, हमारी शेयर डेस्टिनी है, हम दोनों की जो लाइफ है वो एक दूसरे के साथ डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड है, और हमारी यूनियन होनी है। तो इस तरह की बातें अगर आप जाकर बता चुके हो अपने पर्सन से, तब शायद ये आपसे कहना चाह रहे होंगे कि इससे पहले कि मैं ये सारी बातें जानता या जानती, मुझे पहले से ही पता था कि आई एम फॉलोइंग फॉर यू, आई लव यू, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट एक बात ये है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये आपके पर्सन का मतलब है यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड।
तो यहाँ पर कुछ लोग एक दूसरे के सोलमेट्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्विन फ्लेम डायनामिक नहीं भी है तो आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स भी हो, बेस्ट फ्रेंड्स भी हो, ये भी कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर आपके पर्सन को ट्विन फ्लेम टर्म नहीं पता है तो ये आपको सोलमेट ही समझते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पर। और आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आई बिलीव देयर इज एन इनविजिबल बॉन्ड बिटवीन अस दैट होल्ड्स अस टुगेदर व्हेन वी हैव लॉस्ट आवर होप्स। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लियर है कि आपके पर्सन को एक इंट्यूशन या फिर एक इनर नोइंग ये है कि भले ही हम दोनों को हमारा फ्यूचर नज़र नहीं आता, ठीक है, भले ही इस कनेक्शन में कोई हमें राह नज़र नहीं आती, मुझे तो एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन बोलते होंगे ऐसा, मुझे तो एटलीस्ट क्लैरिटी नहीं कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि हम दोनों के बीच में एक इनविजिबल थ्रेड है, यानी कि एक इनविजिबल बॉन्ड है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते। मतलब इतना मुझे भरोसा है, जब कभी हमारी उम्मीदें टूट गई हों, हमें पता भी नहीं कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलेंगे ज़रूर। वो इनविजिबल बॉन्ड हम दोनों को एक दूसरे से जुदा होने ही नहीं देगा। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे मेन जो उनकी ड्यूटी होती है अपने डिवाइन फेमिनिन के प्रति, वो यही है कि दे रियली वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर फेमिनिन, प्रोवाइड फॉर हर, और फिर ये इवन अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ही केयरिंग भी होते हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ क्राइसिस चल रहे हैं तो आपके पर्सन कभी भी शांत नहीं रह सकते या अपनी ज़िंदगी को बहुत ही नॉर्मली परस्यू नहीं कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को पहले फिक्स करना चाहेंगे, फिर ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। भले ही वो आपको नज़र नहीं आता होगा, लेकिन चिंतित ये रहते हैं। आप कभी ट्राई करके देखना, अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी के हालात बता कर देखना, ये ज़रूर इफ़ेक्ट होंगे उन सब बातों से, सैड होंगे, इवन रो भी देंगे आपके लिए, आपका दर्द समझ सकेंगे। तो दे रियली वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू इन ऑल द वेज, ओके। और ये कहना चाहते हैं कि आई चूज यू बिकॉज आई बिलीव इन ट्रू लव, टुगेदर वी आर गोइंग टू प्रूव दिस टू द वर्ल्ड। इनको कहीं लगता है कि हम एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे और ये दुनिया को दिखा देंगे कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये इनके लिए तो सच्चा प्यार है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्विन फ्लेम जर्नी की जीत होगी। जब आप दोनों इस जर्नी को, इस यूनियन को अचीव कर लोगे तो एब्सोल्युटली आप दुनिया को बताओगे ही कि आपने कितना स्ट्रगल झेला है, कितनी सेपरेशंस आप दोनों ने काटी है, कितना वर्क किया है एक दूसरे के लिए, इनर वर्क्स कह लो या अपने लाइफ को अपग्रेडेड वर्जन में लाने को कह लो, जो भी कह लो, एक दूसरे की उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया आपने। तो ये तो दुनिया को बताना ज़रूरी है ना। तो ये आपके पर्सन भी सोचते हैं कि ज़रूर ट्रू लव एग्जिस्ट करता है और हम एक दिन ज़रूर बताएंगे दुनिया को। अब हम इनके कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। आई एम स्केयर ऑफ रिजेक्शन। तो अब हम यहाँ पर इनके फियर्स के बारे में बात करते हैं, जो चैनल मैसेजेस हैं, यानी कि जहाँ पर ये स्टक हैं और ये जो बातें बिल्कुल भी कह नहीं सकते और इनको भी जो पता नहीं है, बट हम इनकी एनर्जी को इस तरह से ग्रैब करेंगे। इसी को हम चैनल मैसेजेस कहेंगे कि ये अगर कुछ आपसे सही मायनों में बताना चाहते तो वो क्या है। तो यहाँ पर आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन का मतलब ही यही है कि इनका 3D सेल्फ एक इनर फियर में रहता है कि इनको लगता है पक्का कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। अब मुझे पता नहीं कि क्यों, सबके लिए यहाँ पर डिफरेंट रीजंस होंगे। एज गैप हो सकता है और रिलीजन इश्यूज हो सकते हैं कि इनका कास्ट रिलीजन डिफरेंट है, आपका डिफरेंट होगा, या लुक्स मैटर्स करते हैं, यहाँ पर स्टेटस अलग होगा, ये वेल्दी होंगे या आप वेल्दी होंगे, जो भी है यहाँ पर एक जो फैक्टर है आप दोनों को जो जुदा करता है कम्प्लीटली, वहाँ पर आपके पर्सन को एक रिजेक्शन फील होता है कि आप तो मुझे सेलेक्ट नहीं करोगे। और मैंने परसों की एनर्जीज में आपको बता दिया था कि अगर आप यहाँ पर बहुत सुंदर दिखते हो तब तो आपके पर्सन इस फियर में रहते होंगे कि आप पक्का रिजेक्ट कर दोगे इन्हें। और इनके फाइनेंशियल हालात सही नहीं हैं, ये आपके प्रोवाइडर नहीं बन सकते, तो तब भी इनको बहुत
ऐसा फील होता है कि मैं तो अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए काबिल ही नहीं हूँ, तो ये चीज़ होगी यहाँ पर। और ये कहना चाहते हैं कि आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, तो मैं कहाँ गलत हूँ या मैं कहाँ इनकम्प्लीट हूँ, मुझे इस चीज़ को अच्छे से फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, क्या चेंजेस लेकर आ सकता हूँ, और अगर मुझे अपने फाइनेंशियल चीज़ें सही करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे अपने हालात को बेटर बनाना पड़ेगा। अगर मैं लुक्स में अच्छा नहीं हूँ तो मुझे अपना मेकओवर कैसे करवाना है, क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी। तो ये आपसे कहना चाहते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, और ये पूछते हैं आपसे कि जब आप चले जाते हो मेरी ज़िंदगी से दूर तो मैं इतना लॉस्ट फील करता हूँ कि मेरे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मुझे कुछ आगे का रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, मैं कंप्लीटली लॉस्ट महसूस करता हूँ। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, इट इज़ डार्क विदाउट यू। तो लॉस्ट का मतलब भी यही है कि ये गुम हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं और इनको रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आप जब चले जाते हो उनकी ज़िंदगी से लाइट चली जाती है, अंधेरा इनकी ज़िंदगी पर छा जाता है और ये कुछ ना ही समझ पाते हैं, ना सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कहीं जा पाते हैं, यू नो। तो आप इनकी अल्टीमेट लाइट हो, रोशनी हो ज़िंदगी की, आप इनके लिए एक लाइफ फोर्स भी हो। तो आप नहीं तो इनकी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि व्हाट डू यू सी इन मी। अगेन एक इन्फीरियरिटी में आपके पर्सन चल रहे हैं कि आपने ऐसा मुझ में क्या देख लिया, मैं तो आपके किसी भी तरह से लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे कैसे सेलेक्ट किया अपने लिए, आप तो इतने अच्छे हो, आपको तो बहुत एक बेटर पर्सन मिल सकता है, मुझसे बेहतर, हर तरह से बेहतर, लेकिन फिर भी आपने मुझ में क्या देख लिया, मैं तो आपके कहीं पर भी काबिल नहीं हूँ। तो ये इनका मानना है और इस बात के लिए ये डरते भी हैं कि कहीं ये रिजेक्ट ना हो जाए। और आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, तो ये भी इनका एक कह सकते हैं ना फियर ही है कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकता या सोच नहीं सकती, आप ही द अल्टीमेट चॉइस हो मेरे लिए, आप ही मेरे लिए अल्टीमेट डिज़ायर हो, मुझे किसी और के साथ अच्छा भी नहीं लगता। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, अगर आप नहीं रहते हो तब भी मैं आपको ढूंढता हूँ, या फिर मैं आपका इंतज़ार करता हूँ, आई लुक फॉर द साइन फ्रॉम यू, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम कुछ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से साइंस पिक करते हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड या इस सिचुएशन से रिलेटेड जो आप दोनों के बीच में भी चल रही है। पहला साइन है ग्राउंडिंग का, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी ग्राउंडिंग की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था आप दोनों अलग अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, नॉट लिटरली, इनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है, ये इनका रहन सहन, इनका लाइफस्टाइल, इनका जीने का तरीका, इनके बिलीफ सिस्टम, इनके चाइल्डहुड ट्रॉमास जो भी हैं, इनके पैटर्न्स बिल्कुल अलग होंगे। एंड आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल इनसे अलग होगा। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग वर्ल्ड्स हैं, इवन अगर हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिटी की बात करें तो मैस्कुलिनिटी में हमेशा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, और फेमिनिटी में जहाँ पर होम ग्राउंडिंग और इवन हीलिंग की बात होती है कि यू आर द हीलर बेसिकली एंड योर पर्सन इज़ द प्रोटेक्टर बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर दो डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं, तो इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। अब वो एक स्टेबिलिटी से आएगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, इनर वर्क करना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में कहाँ पर कमियां हैं वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रिंगिंग योर सेल्फ इन टू द बेटर वर्जन। आपका बेटर वर्जन क्या हो सकता है आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पर्सन भी इसी चिंता में है कि मेरा बेटर वर्जन क्या है, वो भी ढूंढ रहे हैं अपने आप को। तो आप अभी अपने आप को ढूंढिए, तभी ये दोनों जो वर्ल्ड्स हैं ये बैलेंस में आ जाएंगे। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट इंसान बन जाओगे ना, तब आपकी यूनियन फोरफ्रंट पर आएगी। ओके, तो यहाँ पर सोर्ड एंड रोज का कार्ड अपीयर हुआ है। इस कार्ड में लिखा है क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रेवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि अगर कुछ सच ऐसा है जो कड़वा है या बहुत डिफिकल्ट टू स्वालो है,
आप उस सच को पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर सेल्फ एंड योर पर्सन्स। जब तक आप इस क्लैरिटी में इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा टू चेंज द सिचुएशन। तो आपके और इनके बीच में क्या सच्चाई है? आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पर रनर एंड चेजर का डायनामिक ख़त्म करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। मतलब ये कहने के लिए बहुत आसान होता है, आप एक्चुअल में इस चीज़ को नोटिस करके देखें, ऑब्जर्व करके देखें, ये सिचुएशन इतनी जल्दी एंड नहीं हो सकती। बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपको। और ये जब आप एंड कर लोगे तभी आपके पर्सन अपने लिए वो एक टाइम ढूंढ पाएंगे जहाँ पर इनको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन में आना पड़ेगा, अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और इनकी जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तब जाकर आपकी जो यूनियन है वो तय हो पाएगी। समझ रहे हो ना? तो आपने पहले ये रनर एंड चेजर वाला डायनामिक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है। इनके पीछे भागना छोड़ दो, ठीक है? यही सच है, यही कड़वा सच है। और आपने अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपनी सेल्फ डिग्निटी, अपनी सेल्फ वर्थ को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोसीड होना है। और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना? आपको अगर यूनियन चाहिए तो उसके लिए कितना डिटर्मिनेशन आप रख रहे हो ये बहुत मैटर करता है। आप अपना फोकस हटा नहीं सकते वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पर। अगला कार्ड है पिक्चर का। लुकिंग एट पिक्चर्स मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया मेक न्यू मेमोरीज। तो आपके पर्सन हो सकता है आपकी जब पिक्चर्स को देखते हैं आपको बड़ा याद करते हैं, और अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो तब भी कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी दे जाते हो इन्हें। तो स्टॉप लुकिंग एट देयर पिक्चर्स। आपको नई मेमोरीज ही बनानी पड़ेगी। अभी नई मेमोरीज आप तभी बना पाओगे जब आप इस एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आ जाओगे। क्योंकि अगला ही कार्ड यहाँ पर द चेजर का है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, को डिपेंडेंसीज। तो देखो, आपको वो फियर ख़त्म करना पड़ेगा कि अगर मैंने अपने पर्सन को चेज करना छोड़ दिया, ये पर्सन कहीं गायब हो जाएंगे या मुझसे मिस आउट हो जाएंगे। नो, जब आप चेज करना छोड़ दोगे तब ये आपके पास कम बैक करेंगे। जब तक आप चेज करोगे ये भागते रहेंगे, है ना? तो ये आपने फियर अपने अंदर से ख़त्म करना है और चेजिंग छोड़ देना है। पैशन टॉक्स अबाउट insane chemistry, sparks and having fun, equal interest, burning desires। तो ये पैशन ज़रूर आप अपने लिए रखिए। मतलब आपको पता है कि इस पर्सन के साथ जिस तरह से आपको महसूस होता है वो कहीं और नहीं है फीलिंग, बट उस बर्निंग पैशन को, उस बर्निंग केमिस्ट्री को, उस स्पार्क को या उस इंटेंसिटी को आपने अपने लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में चैनल करना है। इनको मत दो वो एनर्जी, इनको जजा कर मत बोलो कि मैं आपके लिए ये फील करती हूँ वो फील करती हूँ। नो, अब ये ख़त्म करना पड़ेगा ये चीज़ आपको। ये सारी जो आपकी अच्छी वाली एनर्जी है ना, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है ना, जिसको हम मलाई कहेंगे, इस मलाई को आपने अपने लाइफ के बहुत ही बेस्ट एरिया में लगाना है। आपका बेस्ट एरिया क्या है? कुछ लोगों के लिए हेल्थ है, कुछ लोगों के लिए करियर है, कुछ लोगों के लिए कुछ और है, यू नो। वहाँ पर आपने ये एनर्जी चैनल करनी है, तभी आपके लिए फ्रूइशन आएगा। और जब आप ये एनर्जी अपने पर्सन से चुरा कर रखोगे, छुपा कर रखोगे ना, तब ये ढूंढने आएंगे इस एनर्जी को। तो ये आपके लिए यहाँ पर इवन गाइडेंस भी है कि इस पैशन को ना कहीं और इस्तेमाल करना है आपने। और यहाँ पर एडिक्शन टॉक्स अबाउट कोडिपेंडेंट, ऑब्सेशन एंड रिस्ट्रेन पोजेशंस एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। तो ये एडिक्शन भी अगर है आपका, आपके पर्सन के साथ, तो इस एडिक्शन को भी ख़त्म करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता किस तरह की एडिक्शन में आप रहते हो अपने पर्सन के साथ, या अगर ये कनेक्शन ही आपके लिए एडिक्शन बन गया है कि बार बार जाओ, इन्हें स्टॉक करो, ये मतलब कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं, क्या कर रहे हैं, स्टेटस इन्होंने क्या लगाया है, आज क्या पोस्ट किया इन्होंने, और अगर मैसेज का इंतज़ार करते हो तो ये भी एक एडिक्शन है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अपना स्टेटस लगा दिया, अपनी स्टोरीज आपने रख दी और इंतज़ार करते रहोगे सुबह से शाम तक कि आपके पर्सन देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ये एडिक्शन है। स्टॉप पोस्टिंग योर स्टोरीज, या आप इनकी तरफ जो भी देते आए हो ना उसको ख़त्म करना पड़ेगा अभी। इनसे जहाँ पर भी आप कोडिपेंडेंटली अटैच्ड हो ना, तो वहाँ से आपने अपना रास्ता
हटा लेना है, अलग कर लेना है, क्योंकि यही एक वो चीज़ है, यही एक वो वजह है जो आपकी यूनियन को डिले कर रही है। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को सही मायनों में सही ढंग से करते हो तो यहाँ पर वेडिंग रिंग्स का कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है। यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। तो तब आपके लिए यूनियन का सिनेरियो बनेगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, वेडिंग रिंग्स अचीव करना चाहते हो, यूनियन अचीव करना चाहते हो, तो आपको पहले तो चेजिंग से दूर रहना है, को डिपेंडेंसी से हट जाना है, एडिक्शन से बाहर आना है, एनर्जी देना बंद कर देना है और अपने लाइफ के हायर पर्पस की तरफ बढ़ना है। जो भी सोल पर्पस हो या करियर फ्रंट हो, जो भी आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वहाँ पर अपनी सारी एनर्जी फोकस लगाना है, ठीक है। तब ये पर्सन खुद चल कर आएंगे घुटनों के बल, याद रखना मेरी बात, ओके। तो आई होप गाइज यहाँ से जो भी गाइडेंस है, आपके पर्सन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं, वो आपके लिए कन्वे हो चुके होंगे और आप लोगों के साथ रेजोनेट भी कर रहे होंगे। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो ऑफ़र चल रहा है, ये पूरा महीना रहेगा ऑफ़र। आप मुझसे अपने प्राइवेट सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन माई गिवन डिटेल्स। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।